बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखेंगे सी फॉर बिगनर सीरीज़ का लेक्चर 5। और लास्ट सीरीज में मैंने बताया था कि कैसे कांस्टेंट कीवर्ड क्या होता है सी में, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और आज के वैल्यूज़ क्या होती है। और आज देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स एक सिंपली सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। देयर कैन बी many टाइप्स ऑफ ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड मोर ऑन। अब ऑपरेटर होता क्या है, जैसे कि अगर मुझे दो वैल्यू का सम करना है तो यहाँ पे जो प्लस लगाते हैं तो वो एक ऑपरेटर होता है, और जो साइड के एलिमेंट्स होते हैं उसे ऑपरेंड कहते हैं। जो डेटा एलिमेंट्स दैट ऑन विच ऑपरेटर्स आर अप्लाइड उसे ऑपरेंड बोलते हैं, और ऑपरेटर्स आर अप्लाइड बिटवीन ऑपरेंड के पे ही अप्लाई होता है। तो जैसे ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर होता है, एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है जो कि एक सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होता है, और बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है जो कि दो ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। यूनरी ऑपरेटर होता है क्या है जो बताया था, तो इसके एग्जांपल जैसे कि अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट है, या साइज ऑफ किसी भी डेटा टाइप का निकालना है। अब बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो दो ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ बिटवाइज ऑपरेटर, सिक्स्थ टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, सेवेंथ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक एक से ऑपरेटर को एक्सप्लेन करते हुए देख लेते हैं। उससे पहले एक बूल टाइप का डेटा टाइप रह गया था, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बूल डेटा टाइप क्या होता है? बूलियन एक तरीके का डेटा टाइप होता है सी में, जो कि 0 और 1 वैल्यू पर ओनली वर्क करता है। 0 का मतलब होता है कि वो फॉल्स है, और 1 का मतलब होता है कि वो ट्रू है। तो 0 स्टोर करता है एज ए 0, और अगर मेरी और भी कोई इंटीजर वैल्यू होती है तो वो उसे ट्रू की तरह रीड करता है, और उसका जो आउटपुट देता है वो 1 देता है। इसके लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है, वो होती है स्टैंड stdbool.h। .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है? बोल फिर वेरिएबल का नाम। इसका एक सिंपल कोड यहाँ पे है। ये stdio.h है, वो प्रिंट एफ के लिए यूज़ किया है, और यहाँ पे बोल फंक्शन बना रहे हैं, डेटा टाइप बना रहे हैं, इसलिए stdbool.h का यूज़ किया है। तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे एक बूल x नाम का वेरिएबल बनाया है जिसको फॉल्स असाइन किया हुआ है, तो इसको जब प्रिंट कराएंगे तो जब फॉल्स है तो वो 0 आउटपुट में रिटर्न देगा। अगर यहाँ पे ट्रू लिखेंगे तो यहाँ पे 1 रिटर्न देगा। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स चेक द कंडीशंस बिटवीन द टू ऑपरेंड के बीच में जो कंडीशन होती है उसे चेक करता है। तो अगर रिलेशन ट्रू होती है तो वो 1 रिटर्न करता है, अगर रिलेशन फॉल्स होती है तो वो 0 रिटर्न करता है। तो ये एक तरीके का डिसीजन मेकिंग की तरीके से काम करता है। जैसे कि रिलेशन ऑपरेटर में इक्वल्स टू होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और लेस देन और इक्वल्स टू। नेक्स्ट ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरीके के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। तो जो एंड ऑपरेटर होता है वो बाइनरी ऑपरेटर होता है, इसलिए वो दो ऑपरेंड पे काम करता है। अगर एंड ऑपरेटर में क्या होता है, वो दोनों कंडीशन को चेक करता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो ट्रू रिटर्न करता है, अगर उसमें से एक भी कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। एक होता है नेक्स्ट होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू है, अगर दूसरी फॉल्स है, तब भी वो ट्रू ही रिटर्न करता है। और एक होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, उसको रिवर्ट कर देता है। जैसे कि अगर मेरा ट्रू आ रहा होता है आंसर तो उसे फॉल्स कर देता है, और फॉल्स आ रहा होता है तो उसे ट्रू कर देता है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। अब देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। बिटवाइज ऑपरेटर जो ऑपरेटर परफॉर्म होता है किस पे, बिट्स पे। बिट्स दो होती हैं, जो कंप्यूटर जिस पे काम करता है वो 0 और 1 होती हैं। ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस में यूज़ होता है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। तो बिटवाइज ऑपरेटर एंड, और एक्सॉर और कॉम्प्लीमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि अगर मुझे x इज इक्वल्स टू 3 लिखा, तो यहाँ पे जो इक्वल्स का यूज़ किया है वो इक्वल नहीं बोलते, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा, ये असाइन के लिए यूज़ हुआ। देन अगर यहाँ पे प्लस और इक्वल्स टू, तो इसमें सबसे पहले प्लस और वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन इक्वल उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी। और माइनस और इक्वल्स टू का मतलब होता है
कि पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा देन असाइनमेंट होगा। मल्टीप्लिकेशन और इक्वल का मतलब होता है पहले मल्टीप्लिकेशन होगा देन इक्वल होगा। और ये डिवीज़न का मतलब होता है कि पहले डिवीज़न होगा देन असाइनमेंट होगा उसमें। तो एक लास्ट ऑपरेटर मेरा लेफ्ट है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर एक लाइक ए कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, जब दो कंडीशन दी होती हैं तो सबसे पहले उसे टेस्ट करते हैं, देन उसका फॉल्स और ट्रू पार्ट कौन सा है वो रन करता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर को इफ और एल्स के हेल्प से भी कर सकते हैं, पर अभी वो पढ़ा नहीं है तो पहले इसी का देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कंडीशन लिखी मैंने कि ए ग्रेटर देन बी। अगर ये वाला पार्ट ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 चलता है, अगर ये यहाँ पे जो कंडीशन टेस्ट हुई अगर वो फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 3 चलता है। तो एक एक से सारे ऑपरेटर्स का परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं देव C++ से कि कैसे कैसे